इस वीडियो में हम बहुत सारी डेफिनेशंस के बारे में सीखेंगे और बहुत सारे कॉमन जो चीज़ें हम सेंटेंस मेकिंग में यूज़ करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशंस का मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिभाषाएं होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप वाक्य बना रहे हैं तो उस वाक्य को एक्चुअल में क्या कहते हैं, सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, तब आपका आंसर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का ऐसा समूह है दैट मेक्स सेंस, जो एक अर्थ बताता है अपने आप में ही। जब आप बहुत सारे शब्दों को जोड़ देते हैं तो वो एक वाक्य बनता है और वो वाक्य एक अर्थ बताता है। जैसे मैं जब बोल रही हूँ तो बहुत सारे शब्द आपस में जुड़ रहे हैं और उन आपस में जुड़े हुए शब्दों से एक वाक्य बन रहा है और वो वाक्य ही आपको मेरी बातों को समझाने के लिए ज़रूरी है। अब सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अगर मैं कॉन्टीन्यूअसली बोलती जाऊं और उसमें कोई भी कहीं पे भी फुल स्टॉप या कॉमा के लिए मैं स्पेस ना छोड़ूं या मैं कहीं पे भी रुकूं ना, जैसा कि बोलते हुए एक्सप्लेन करने के लिए हमें कहीं ना कुछ शब्दों के लिए कॉमा या पूर्ण विराम के लिए हमें रुकना होता है। तो ऐसे ही सेंटेंस में भी जब हम लिखते हैं या हम बोलते हैं तो हमें वहाँ पर विद अ सेकेंड के लिए रुकना पड़ता है या लिखते समय हमें वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही सेंटेंस में इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब। जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वर्ब आ रही हैं, क्रियाएं आ रही हैं, जैसे मेरा बोलना, मेरा समझाना या आपका सुनना या आपका समझना। ठीक है, तो वो क्या है? वर्ब हैं, वो सारी क्रियाएं हैं। आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगी। जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते समय उसको लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। एंड विद फुल स्टॉप। जब आप उसको एंड करेंगे तो वो फुल स्टॉप होगा। अ क्वेश्चन मार्क, अगर आप किसी से क्वेश्चन मार्क यानी अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरा काम पूरा किया, तो दैट्स मीन आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क का भी आप यूज़ करेंगे। अब एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स की प्रीवियस वीडियो आ चुकी है एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप मेक करेंगे, दैट्स इंडिया इज माई कंट्री। अब इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया का आई कैपिटल है एंड द फुल स्टॉप एट द लास्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। इंडिया मेरी कंट्री है, भारत मेरा देश है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लेते हैं, हाउ आर यू। अब इस पर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि आप कैसे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंसेस बनते हैं वो वर्ब इंक्लूड होता है, क्वेश्चन मार्क इंक्लूड होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड होता है लास्ट फुल स्टॉप से, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क कैन ऑल्सो यूज। तो यहाँ पर लास्ट में आपका आ गया हाउ आर यू, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक्सक्लेमेशन मार्क का देख लेते हैं, गॉड ब्लेस यू। एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज होता है जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो हमने उसको गॉड ब्लेस यू की ब्लेसिंग्स दी हैं, दैट्स मीन हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। नाउन, हम जब सेंटेंस मेकिंग करते हैं, बोलते हैं या सेंटेंस बनाते हैं, तब नाउन यानी संज्ञा, प्रनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको यूज किया जाता है, जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज कॉल्ड इन हिंदी संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस और अ थिंग। नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को, एन एनिमल किसी भी जानवर को, अ प्लेस किसी भी जगह को और अ थिंग किसी भी चीज को
नाउन कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई थिंक ये सभी ने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, कैट, बिल्ली, प्लेग्राउंड, खेलने का मैदान, चेयर, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इनकी कैटेगरीज में आती हैं, कैटेगरीज यानी इनकी श्रेणी में आती हैं, उनको हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोनाउन इज, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब जैसे हमने पीछे नाउन पढ़ा था और नाउन में हमने देखा था बॉय, कैट, प्लेग्राउंड, इन सभी चीज़ों को हम नाउन बोल रहे थे। अगर हमने बॉय यानी हमने किसी लड़की के बारे में चलो बात कर लेते हैं। लड़की, हमने कहा सीता है, सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है। तो वहाँ पर जो सीता है वो क्या था? नाउन था। लेकिन प्रोनाउन क्या है? सीता के स्थान पर, यानी नाउन की जगह पर, सीता नाउन था, नाउन की जगह पर जो भी वर्ड यूज होगा इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो प्रोनाउन कहलाते हैं। लाइक अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ द नाउन। नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ही, शी, इट, दे, यू, वी, हिज, हर, माइन, अस, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। जिनको प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, जिनको उच्चारण करने के लिए वर्ड्स का कंफ्यूजन है, वो फिर से एक बार इस चीज़ को अच्छे से कैप्चर करके चलें कि क्या वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं साथ साथ। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, हिज, हर, माइन, अर्स, एक्सेट्रा। ही लड़के के लिए आता है वह, शी लड़की के लिए आता है वह, लड़की के लिए शी आता है। इट वस्तु के लिए आप यूज कर सकते हैं, दे मतलब वे, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी। हिज लड़के के लिए और हर लड़की के लिए। माइन मेरा, अर्स हमारा, एक्सेट्रा। तो आई थिंक प्रोनाउन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। An adjective is a word that tell us more about the noun and pronoun. अब आपको पता है नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, दोनों चीज़ें क्लियर हैं। तो अब आपको बताना है एडजेक्टिव क्या होता है। सीक्वेंस में चल रहा है पूरा। नाउन आपको पता चल गया कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कह रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्रीवियस पढ़ लिया है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर जो शब्द यूज हो रहे हैं उनको हम प्रोनाउन बोल रहे हैं। लेकिन अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण क्या होता है जो उन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। लाइक एंग्री, सीता इज एंग्री। सीता क्या है? एंग्री है। सीता गुस्सा कर रही है, ठीक है, गुस्से में है। तो अब उसने सीता की विशेषता बता दी, यानी नाउन की विशेषता बता दी, नाउन के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे दी। वर्ड दैट टेल अस मोर, जो हमें ज़्यादा बताए, उन चीज़ों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो सीता के बारे में उसने थोड़ा और बता दिया कि सीता सैड है, सीता अगली है, सीता हैप्पी है, सीता ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो हमें उसके बारे में, सीता लड़की है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन सीता एट द टाइम या सीता एक्चुअल में क्या है, कैसी है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे दी। या प्रोनाउन के बारे में हम कहें शी इज़ अगली, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ एंग्री, शी इज़ सैड, तो वो हमें क्या बताएगा? उसकी विशेषता बताएगा कि एक्चुअल में उसमें विशेष क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फिर वर्ब। अब वर्ब क्या है? हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि वर्ब भी सेंटेंस मेकिंग में, यानी वाक्य को बनाने में यूज होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो आपके एक्शन को, यानी जो काम आप कर रहे हैं, आपके एक्शन को डिनोट्स करते हैं, बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विम, रन, सिंग, शो, एक्सेट्रा। स्विम क्या है? तैरना, तैरना। अब स्विम, अगर मैं कहूँ मोहन इज
स्विमिंग, मोहन तैर रहा है। तो मोहन क्या हो गया, उसकी वर्ब, मोहन की जो वर्ब है, जो एक्शन है वो क्या है, स्विम है। मोहन तैर रहा है, मोहन रनिंग, मोहन दौड़ रहा है, मोहन सिंगिंग, मोहन गा रहा है, मोहन थ्रोइंग द गार्बेज, वो गार्बेज कचरा फेंक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे उसके एक्शंस को डिनोट कर रहे हैं, सभी उसके एक्शन को, उसकी क्रिया को बता रहे हैं। तो दोज वर्ड्स आर डिनोट्स द एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ऐसे शब्द जो किसी भी पर्सन के, किसी भी नाउन के एक्शन को, क्रिया को बताते हैं, एक्शन को बताते हैं, इज कॉल्ड वर्ब, वही क्रिया कहलाते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब, अब ये क्रिया की विशेषता बताएंगे। जो हमने एडजेक्टिव पढ़ा था वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते थे, और एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएंगे, यानी क्रिया की स्पेशलिटी बताएंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब, जो वर्ब के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। इट टेल अस हाउ, व्हेन और वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। अब वर्ब हो रहा है यानी क्रिया हो रही है, तो कोई ना कोई स्पेस होगा उसका, जैसे हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब हो रही है, और वेयर कहाँ हो रही है, और एक्शन टेक्स प्लेस, एक्शन ऐसी कौन सी जगह पर हो रहा है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स कराते हैं, इज कॉल्ड एडवर्ब, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, क्विकली, नीटली, लाउडली, स्लोली, नेवर, इजीली, हेयर, टुडे, टुमारो, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, सीता राइट क्विकली, सीता राइट क्विकली, सीता तेज लिखती है। अब सीता लिखती है वो वर्ब हो गया, सीता राइट, सीता लिखती है वो वर्ब हो गया, लेकिन सीता तेजी से लिखती है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो क्विकली वर्ड ऐड किया, उसका लिखने का जो लिखने की जो स्पेशलिटी थी, जो उसका एक्शन को बता रहा था कि वो एक्चुअल में क्या विशेषता है उसमें, तो वो क्या है कि वो तेजी से लिखती है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इनके बेसिस पे। नेक्स्ट, आर्टिकल्स। इन आर्टिकल is word that modify or describe the noun to show the whether it refers to something specific or not. अब आर्टिकल ये डिफाइन करता है कि कोई भी जो नाउन है वो एट द पॉइंट वो स्पेसिफिक है या नहीं है। जैसे ए, एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ए, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन आंट, आंट को हमने के आगे हमने एन का यूज़ किया। द ताजमहल, ये एक यूनिवर्सल है, जो चीज़ें यूनिवर्सल हैं उनके आगे हम द का यूज़ करेंगे। अ बॉय, एक लड़का, लड़के के आगे हमने ए का यूज़ किया। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं कि ए, एन और द कैसे लगाते हैं, ये हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो में देखेंगे। Preposition. A preposition is a word that tells us the preposition of something. It always comes before the noun or a pronoun. A preposition is a word. Preposition ऐसे शब्द हैं that tell us the position. अब जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, प्री और पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति। अब प्रीपोजिशन को याद रखने के लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में प्रीपोजिशन होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, वर्ड से ही उसका मीनिंग पता चल जाता है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी नाउन की स्थिति को बताने वाले ऐसे शब्द जो उस ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। बस इतना सा याद रखना है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल अस द पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं। इट कम्स बिफोर अ नाउन और द प्रोनाउन, किसी भी नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं।
इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल इन, एट, थ्रो, अंडर, बिलो, बिटवीन, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं. जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल द कैट अंडर द बॉक्स, जो बिल्ली. Conjunctions. A conjunction is a word that joins together. Conjunction दोनों को join कर रहा है. Conjunction is a word that join together words and word groups. शब्दों या शब्दों के समूह को, या तो दो सेंटेंस, शब्दों के समूह क्या होंगे? सेंटेंस होंगे, पहले पढ़ लिया है अभी. शब्दों के समूह को या शब्दों को. सीता और गीता, फॉर एग्जाम्पल सीता और गीता दो शब्द हैं, दोनों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? सीता और गीता. और मतलब एंड, सीता और गीता क्या है? शब्द है. या तो शब्दों को जोड़ेगा या शब्दों के ग्रुप को, यानी सेंटेंसेस को जोड़ेगा. तो ऐसे शब्द कौन से क्या होते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन. फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, नॉर, येट, और, बिकॉज, इफ, सिंस, एक्सेट्रा. एंड, और, बट, लेकिन, ऐसे. जैसे एंड है तो एंड का आप क्या बनाएंगे? सीता एंड गीता. तो ये दो वर्ड आपस में ज्वाइन हो गए. ग्रुप्स की अगर बात करें, मोहन गो टू स्कूल एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल. मोहन स्कूल जाता है और स्कूल से वापस आता है. तो अब पहले वाला मोहन गो टू स्कूल एक सेंटेंस हो गया, बट उसके एंड उसके बीच में लग गया. एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल, और स्कूल से वापस आता है, तो उसके बीच में जो एंड लगा वो क्या है? एज अ कंजक्शन यूज हुआ है. तो वो किसमें हुआ? एज अ वर्ड ग्रुप में, यानी सेंटेंस में. दो सेंटेंस थे, मोहन स्कूल जाता है और जो था वो कंजक्शन था, और वापस आता है वो क्या हुआ? सेकेंड ग्रुप ऑफ सेंटेंस हुआ. वर्ड्स. Now interjections. An interjection is a word of exclamation. These express an emotions or feelings. It is sometimes shown by itself followed by an exclamation mark. Exclamation mark हमने sentence का जो definition पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था. An interjection is a word, ऐसा शब्द है of exclamation that express the emotions. एक्सप्रेस करता है हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को. इट इज़ समटाइम्स शोन बाय इटसेल्फ. कभी कभी ये अपने आप में ही इस एक्सक्लेमेशन मार्क्स को शो करता है. लाइक इंटरजेक्शन शब्द वर्ड्स क्या होते हैं? ओ, आ, आउच, हुर्रे, हेल्प, ओ डियर. यानी ऐसे शब्द जो कम शब्दों में, ऐसे वर्ड्स जो कम शब्दों में हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. लाइक अगर हमें चोट लगती है तो हम कहते हैं आउच. तो वो जो आउच है वो सडन हमारी फीलिंग को शो करता है कि हमें चोट लग गई है, और हमें आउच करते ही सामने वाले पर्सन को ये इंडिकेट हो जाता है कि इसको कुछ ना कुछ लगा है, या इसको कुछ ना कुछ पिंच हुआ है, कहीं ना कहीं चोट लगी है. तो दैट्स मीन ये हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं. जैसे हुर्रे, जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो हम हुर्रे साउंड करते हैं, तो उस साउंड में हम सुनने वाले पर्सन को हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही एक और वन मोर एग्जाम्पल, जैसे ओ और आ दोनों ही डिफरेंस क्या है? दोनों आह का जो यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं पेन ही साउंड करता है, और ओ हम किसी दुखद घटना या सैडनेस जो हमारी कन्वर्सेशन है उसमें सैडनेस आ रही है तो उसके लिए हम ओ का साउंड करते हैं. लेकिन सभी के साउंड में आपकी वॉइस, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है वो चेंज हो जाता है. लाइक हुर्रे में हैप्पीनेस साउंड आता है और आउच में पेनफुल साउंड करता है. नाउ वी कैन चेक आवर नॉलेज कि हमने अब तक जितना पढ़ा है उसमें से हमें कितना समझ में आया है. क्या एक्चुअल में हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं? क्या एक्सप्लेनेशन उतना सही था जो हमें समझ में आया है या नहीं? लाइक मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ करेक्ट आंसर्स. लाइक दिल्ली. अब दिल्ली क्या होता है? क्या है ये? हिंदी में दिल्ली बोलेंगे इसको. और क्या है ये? जगह का नाम है, मतलब नाउन है.
शी किसी लड़की के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नाउन के स्थान पर यानी प्लेस ऑफ नाउन यूज किया जाता है, तो ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि हम नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन को यूज कर रहे थे। नाउ ओ, ये तो अभी जस्ट पढ़ा है, क्या है, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन द, ए एन द हमने कहाँ पढ़ा था, आर्टिकल्स में पढ़ा था, ए एन और द, तो ये हमारा आर्टिकल है। और रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, तो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम एक्शन कर रहे हैं। और एक्शन क्या होते हैं, एक्शन क्या होते हैं, एक्शन होते हैं हमारे करेक्ट वर्ब होते हैं हमारे एक्शंस। तो आप भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।